वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर एंड मिसेस निहाल उपाध्याय। तो मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज था संडे और हम लोग निकल पड़े शाम के समय थोड़ा सा घूमने के लिए। थोड़ा सा काम भी था ज़रूरी, घर के जो काम थे वो करना था। तो बस मैं और उपाध्याय जी शाम के समय निकल गए थे मार्केट के लिए। एक्चुअल में क्या था, हम निकले तो शाम को थे पर अभी भी गर्म हवा इतनी चल रही थी कि हम लोग पहुँचे मार्केट में एक शॉप पर जहाँ उपाध्याय जी के लिए लेना था फ्लावर। काफ़ी टाइम से वो बोल रहे थे फ्लावर दिला दो फ्लावर दिला दो। मैंने कहा चलो अब ले ही लेते हैं, क्योंकि अभी इतनी व्यस्तता चल रही थी कि हम लोग कुछ कर ही नहीं पा रहे थे, ना कुछ लेना ना मतलब कुछ भी नहीं। तो बस हम लोग मार्केट पहुँचे और उनको फ्लावर समझ ही नहीं आ रहे थे कि कौन सा लें। गर्मी के हिसाब से कंफर्ट भी होना चाहिए, वही चीज़ तो लेंगे। तो बस काफ़ी सारे लेने के बाद फाइनली उनको एक पसंद भी आया, और लेकिन जो कपड़ा पसंद आया उसमें कलर नहीं था वो। तो बस ये था कि हाँ चलो ले लेते हैं, फ्लावर ही तो है। बट ऐसा नहीं, फ्लावर ही सबसे दिन भर पहनना होता है तो वो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल तो उसी में रहना होता है। तो बस फ्लावर लेने के बाद हम लोग चल दिए मार्केट। एक्चुअली मुझे अपने जो महीने का सामान होता है ना वो लेना था। तो आज काफ़ी सारी दुकानें बंद हुई थी, संडे था और हम लोगों को मिलता भी संडे का ही दिन है जिसमें हम काम कर सकें। तो बस वही था, देख सकते हैं आप, कुछ मार्केट खुला था कुछ मार्केट बंद था। लेकिन संडे की वजह से यहाँ रश कम था, भीड़ कम थी, क्योंकि एक्चुअली में क्या, हमारा जो शहर है वो गाँव से लगा हुआ है। आसपास के गाँव वाले इतने आते हैं यहाँ पे कि मतलब दिन के समय तो यहाँ इतना रश रहता है, इतनी भीड़ रहती है कि मार्केट में निकलना ही मुश्किल पड़ जाता है। तो आप देख सकते हैं अब इतना खाली खाली लग रहा था कि आराम से बाइक जा पा रही थी, वरना बाइक और टमटम तो मतलब इतनी फंस के चलती हैं कि बहुत ही दिक्कत होती है। पैदल ही हम यहाँ का मार्केट घूम पाते हैं। बट हमारे यहाँ का शहर का मार्केट बहुत अच्छा है, आप देख सकते हैं। तो बस हम लोग उसके बाद मार्केट से फ्री होकर अब हम पहुँचे अपनी मम्मी के यहाँ। मुझे मिला एक बहुत ही प्यारी चीज़, वो था ग्रीटिंग कार्ड। जब वो उपाध्याय जी ने मुझे प्रपोज़ किया था उससे पहले का एक ग्रीटिंग कार्ड था, तो बस वही ग्रीटिंग कार्ड मिला। आप देख सकते हो, मैं देख के इतनी खुश हुई। इस पर इतनी लैंग्वेजों में लिखा हुआ था, इतनी लैंग्वेजों में इन्होंने मुझे प्रपोज़ किया था कि पूछो मत। और उसमें एक प्यारा सा गुलाब निकला जो उन्होंने फर्स्ट टाइम मुझे दिया था। इसमें उन्होंने अपनी फीलिंग्स लिखी थी। बस मैं कह रही थी ऐसा कुछ है क्या, तो बोले थे अब कुछ नहीं है, अब भूख लग रही है, खाना दो बस। अब सिर्फ शादी के बाद लाइफ में कुछ नहीं बचता, सिर्फ खाना पीना, बस यही सब चीज़ें होती हैं। तो बस आप देख सकते हैं इतनी मस्ती कर रहे थे। और उसके बाद हम शाम का समय हो गया था, तो अब हम अपने घर जाने लगे, क्योंकि घर भी मतलब आई थी मैं कुछ मम्मा को मेडिसिन वगैरह देने के लिए। ज़्यादा टाइम के लिए नहीं आई थी, लेकिन अचानक साफ़ सफाई में मुझे वहाँ ग्रीटिंग कार्ड मिल गया। तो बस अब आके हम लोग यहाँ पूजा करते हैं अपने घर का। शाम का समय था, दिया बत्ती जो होती है वो लगा रही हूँ अपने घर पर। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का माहौल रहता है शाम के समय मेरे मंदिर का। मतलब इतना सुकून रहता है सच में। मेरे घर में अगर मेरी फेवरेट कोई जगह है तो वो मेरे घर का पूजा मंदिर है। मुझे वहाँ इतनी शांति मिलती है, भगवान के साथ टाइम बिताना, समय बिताना बहुत अच्छा लगता है। रक्षाबंधन की आरती शुरू कर दी। आप मतलब जो शाम के समय अपने घर में दिया बत्ती ज़रूर करना चाहिए। इससे हमारे भगवान का आशीर्वाद तो मिलता ही मिलता है, साथ में हमें अपने पितरों का भी आशीर्वाद मिलता है। तो शाम के समय दहरी पूजन हुआ। दहरी मतलब अपने दरवाजे की जो दहली होती है वहाँ पे भी दीपक लगाना चाहिए, भगवान पे भी दीपक लगाना चाहिए। बस मैं आरती करने के बाद आचमन किया और प्रभु से बस ऐसा ही कि मेरा जो आचमन वाला जो पंखा होता है ना वो खो गया, तो मैं अभी आजकल हाथ से करती हूँ। बस पूरे घर में दीप वगैरह जो घुमाया। आजकल एक प्रॉब्लम हो रही है मेरे फ़ोन में, पता नहीं ये लाइनिंग क्यों चल रही है। आप लोग भी देखिए, पता नहीं किस वजह से आ रही है, मुझे बिल्कुल बताइएगा कि ये क्यों हो रहा है फ़ोन में। मतलब लाइनिंग टाइप की, जैसे पुराने ज़माने में टीवियों में नहीं आता था लाइनिंग इस टाइप की। बस मैंने पूरे घर में धूप दीप घुमाया और साथ में मैंने अपनी दहली पे भी दीपक लगाया। बस उसके बाद एक प्यारा सा भजन सुनाया जो कि मेरी श्याम बाबा को मैं डेली सुनाती हूँ। उसके बाद अब मैं चलती हूँ अपनी किचन में। तो एक्चुअली आज शाम को क्या हुआ था कि मैं दूध गर्म नहीं कर पाई थी, तो आके मैंने दूध गर्म किया। थोड़ा सा लेट हो गई थी। बस दूध गर्म करने का जो एक्स्ट्रा काम होते हैं जैसे बर्तन किचन वगैरह ये सब किया। उसके बाद मैंने देखा कि मेरा दूध तो अचानक से, मैंने ग्लास में दूध लेने के लिए जैसे ही दूध देखा, दूध तो पूरा फट ही गया था। मतलब इतना दिमाग ख़राब हुआ, पूरा इतना सारा दूध ख़राब हो गया। ज़रा सा भी घर में अगर एक मिनट भी टाइम नहीं दे पाती तो चीज़ों का नुकसान हो जाता है। मतलब कि कोई करने वाला ही नहीं है, ये समझ लीजिए आप। बस देखिए अब दूध पूरा ख़राब हो गया। मुझे नहीं पता फटे दूध का क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। बस ये है, मैं गाय को ही पिलाऊँगी क्योंकि मुझे नहीं पता। लोग यूज़ कर लेते लेकिन मुझे नहीं पता।
बस मेरा मूड बहुत ख़राब था कि शाम मतलब नुकसान हो जाता है तो मूड ख़राब तो होता ही है। बस चेंज करने के बाद अब हम लोग सोने के लिए जा रहे हैं। तो अगर मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग।